जय श्री राम, जय श्री राम। राधे जब 16 सिंगार करे, राधे जब 16 सिंगार करे, प्रभु दर्पण आप दिखाते हैं, प्रभु दर्पण आप दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने, प्रभु बिन बुलाए आते। राधे कौन से पुण्य किए तूने, प्रभु बिन बुलाए आते। राधे 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 जब पनघट पर जाए, राधे जब पनघट पर जाए, राधे जब पनघट पर जाए, प्रभु मटकी आप उठाते हैं, प्रभु मटकी आप उठाते हैं। प्रभु राधे कौन पुण्य किए, राधे ने कौन से पुण्य किए, प्रभु बिन बुलाए आते। राधे 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 जब फूल तोड़ बाग गई, राधे जब फूल बाग गई, प्रभु डलिया आप उठाते हैं, प्रभु डलिया आप उठाते। राधे 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 तुम्हें कौन से पुण्य किए, राधे तुमसे पुण्य किए, प्रभु बिन बुलाए आते। राधे 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 जब भोग तैयार करे, राधे जब भोग तैयार कर, प्रभु आकर भोग लगाते, प्रभु आकर भोग लगाते। राधे कौन से पुण्य किए तूने, प्रभु बिन बुलाए आते। राधे कौन से पुण्य किए तूने, प्रभु बिन बुलाए आते। राधे 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 जब 16 सिंगार कर, प्रभु अर्पण आप दिखाते। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे कौन से पुण्य किए तो प्रभु बिन बुलाए। राधे जब नाच करे, राधे जब रास में नाच करे, प्रभु मन से बजाते हैं। राधे 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 जब सखियन के रास कर, प्रभु बंसी खुद ही बजाते। राधे 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 कौन से पुण्य किए तो प्रभु बिन बुलाए आते हैं। राधे 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 राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस लंका कांड के 105 बरस आगे। इस समय राम रावण का युद्ध चल रहा है और रावण बहुत भारी हो रहा है, लेकिन राम जी संभाल रहे। आई विभीषण पुनि से नायो कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद नल नीला जामवंत मारुति नैसीला, सब मिली जाऊं विभीषण साथा, सारे तिलक कहे रघुनाथा, पिता बचन में नगर न आओ, आप सरिस कपि अनुज पठाओ। तो सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने जाकर पुनर्सिर नवाया। इस सुबह रावण को रामचंद्र जी ने वो मार डाला है और तब विभीषण ने उनका क्रियाक्रम करने गया। तब कृपा के समूह श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री राम ने कहा कि तुम वनराज सुग्रीव अंगद और नल नील जाम मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कभी सुनी प्रभु बचना, कीन जाय तिलक की रचना, साधन सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। फिर विभीषण को लंका का राजपति बना दिया। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले। उन्होंने आकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर सा विभीषण को सिंहासन बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सवें सिर नाय सहित विभीषण प्रभु वहीं आए। तब रघुवीर बोली कपिली ने कही प्रिय वचन, सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़ कर उनके सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए और तब रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और फिर वचन करके सबको सुखी किया। चंद कि ये सुखी कहीं बानी सुधा, सब समबल तुम्हारे रिपु भयो, पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारो नित नयो मोहि, सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गावहीं, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाही। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार का पार पाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाई, कपिगुण बार बार श्री नाम ही गही सकल पद कर। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोले लिए हनुमान लंका जाऊँ, कहो भगवान समाचार जानकी सुनाओ, तासु कुशल ले तुम चली आओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को अब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान नगर माए सुनि निशाचर धाय, प्रभु प्रकार तीन पूजा कीन, जनक सुता दिखाई पुण्य। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की, फिर श्री जानकी को दिखला दिया। दूरें ते प्रणाम कर कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा,
कहो तात प्रभु कृपा निगेता कुशल अनुज कपि सेन समेत। हनुमान जी ने दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है। हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना से कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीशा मातु समर जीत्यो दशीसा। अभिचल राजा विभीषण पायो सुनी कभी वचन हरस और छायो। हनुमान जी ने हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी को हृदय में हर्ष छा गया। छंद अति हरस मन तन पुलक लोचन सहज कह पुनि पुनि रमा का देव तो त्रैलोक मोह कपि कीमपि नहीं बानी समा मनु सुनु मात में पायो अखिल जग राजु आजु न संशय रन रीति रिपुदल बंधु चुत पश्चामी राम मनामय। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती हैं हनुमान, मैं तुझे क्या दूँ, इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं। हनुमान जी कहे, हे माता सुनिए, मैं आज निसंदेह सारे जगत का राज पा लिया। तुम जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन तुत सद्गुण सकल तब हृदय बसो हनुमंत सान सुकल कौशलपति रहूं समेत अनंत। हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुणों तेरे हृदय में बसे। हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न है। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम गाता। तब हनुमान राम पही जाए जनक सुता के कुशल सुनाए। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन को। तब श्री रामचंद्र के पास आकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुना। सुनि संदेश भान कुलभूषण बोल लिए जुबराज विभीषण मार सुत के संग नित्य धाओ सादर जनक सुतहि ले आवो। सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ आओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत सकल गए जहाँ सीता से वहीं सब निशिचर विनीता बेग विभीषण तीन सिखा तीन वह विधि मज्जन करवाए। वे सब तुरंत ही वहाँ गए और वहाँ जहाँ सीता जी थी सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार भूषण पहिराए, शिव का रुचि साजिश सुनी लयता पर हर से चढ़ी वैदई सुमिर राम सुख धाम सने वह गहने पहना। फिर वे एक सुंदर पालकी साकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष से साथ चढ़े। वेत पानी रक्षक चौपासा चले सकल मन परम हुलासा देखन भालू की सवाय रक्षक को भी निवारण धाय। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। सब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। तब कह रघुवीर कहा मानो सीते सखा प्यादे आनो देखो कपि जननी की नाई विहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ जिससे बानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री रामचंद्र ने हंस कर ऐसा कहा। सुनि में वचन भालू कपि हर्षे नपते सुरन सुमन बहुवर्षे सीता प्रथम अनल महु राखी प्रगट कीन च अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋष बानर वर्षे हर्षित होकर आकाश के देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा था, तब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तय कान कर्णादि कहे कछुक दुर्वार सुनत जातु धानी सब लागी करे विषा। इस कारण करुणा के भंडार श्री राम ने लीला से कुछ कड़े वचन के जैसे सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करें। प्रभु के वचन शीश धरी सीता बोली, मन कर्म वचन पुनीता लक्ष्मण हूँ धर्म के नेगी पावक प्रकट करो तुम बेगी। प्रभु के वचनों को चढ़ाकर मन वचन और कर्म के से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो।
सुनी लक्ष्मण सीता की वाणी, बिना विवेक धर्म नीति आसानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहीं सकत न हो। श्री सीता जी की बिना विवेक और धर्म नीति से बनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर गए। दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहु लाए, पावक प्रबल देखी वे नहीं, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देख लक्ष्मण दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि में खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुवीर आनी गति नाही, तो किसान सबके गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समान। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। छंद। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमीर मत प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश, बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौ के कलंक प्रचंड, पावक महु जरे, प्रभु चरित काहू न लखे नव, सुरसिद्ध मुनि देखें खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके उनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित जिनमें सीता जी अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उस कौशलापति जी की जय बोल जानकी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धैरूप पावक पानी गही, श्री सत्य सुति जग विदित, जो जिम क्षीर सागर इंद्र राम ही समर्पी आनि सो, राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली, नौशील नीरज निकट मानो, कनक पंकज की कली। अब अग्नि शरण धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ के उन्हें श्री राम जी को वैसे समर्पित किया जैसे श्री सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र के वाम भाग में विराजित हुए। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो। बरसे सुमन हर से सुर, बाजे गगन निशान, गावे किन्नर सुर बधु, नाचे चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखे भालू कपि हर्ष से जय, रघुपति सुख सा। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋषि वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण श्री नाई, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहें जनु परमार्थी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता वे वैसे वचन कह रहे मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयालु रघुराया, देव की नहीं देवन पर दाया, विश्व दोहरत यह खल कामी, निज अग आ गयो कुमारक गामी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराजा, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के दो में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, सकल अकल अगुर अज अनक अनामे, अचित अमोघ शक्ति करनामे। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण मई गुणों के सहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नर हरि, बावन परशुराम बपु धरि, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। अपने ही मत्स्य कच्छप वाराह नृसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ,
जब जब देवताओं के दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुद्रोही काम लोभ मद रत अति को ही अधम शिरोमणि तब 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 पद पावा। यह त हमरे मन विषम आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी तथा ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी भव प्रभाव संतत हम परे अप्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता शेष अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपके भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह में पड़े हैं। तो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े और रावण को मोक्ष मिल गया उनसे, उनके हाथ मर करके। जब ये प्रभु हम आपके शरण में आ गए हैं तो हमारी रक्षा कीजिए। करी विनती सिद्ध सब रहे जहाँ तहाँ कर जोर अति सप्रेम तन पुलक विधि स्तुति करत बहोर। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा का कर तर्क बढ़ा वही साख। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भार।